गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक प्रवचन सुनने एवं प्रेरणा से भक्ति भाव, भजन व नाम जप के साथ ग्रस्त के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांसारिक इच्छा रखना आध्यात्मिक कल्याण मार्ग में बाधक है क्या? सांसारिक इच्छाएं भी है और भक्ति मार्ग भी शुरू कर दिया। वैसे अध्यात्म का स्वरूप है इच्छा रहित हो जाना, पर हम इच्छा सहित ही अध्यात्म में कदम रखते हैं। अध्यात्म ही हमें इच्छा रहित करता है। सब कोई जो चलता है तो इच्छा सहित ही चलता है, और अध्यात्म का जब रंग छाता है तो इच्छा रहित हो जाता है। तो हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उनका भी आदर है अध्यात्म में। जैसे भगवान ने कहा, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो संकट निवृत्ति के लिए परम सामर्थ्यशाली सर्वांतर्यामी परमात्मा की शरण लेना, अर्थ प्राप्ति के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अर्थ आदि या आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा से कराने के लिए इच्छा रखना ये कोई विशेष बाधक नहीं है। बाधक है पर विशेष बाधक नहीं है। और बाधक इसलिए है कि मुझे मुक्त होना है संसार से, तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा, या भगवान की प्राप्ति करनी तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। पर अभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं, तो इसलिए जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं हम वो भगवान से निवेदन कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे और हमें परमार्थ का मार्ग भी दे देंगे, हमें भगवत प्राप्ति का भी मार्ग दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अमरजीत जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसीलिए मानो देह मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मिला ही है। माता पिता में भगवत भाव करके उनकी सेवा करो और नाम जप करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति करना चाहो तब ना। और यद्यपि संसार को साधन बनाकर भगवान को साध्य बनाना चाहिए, और भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, नाम जप करते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं। पर लक्ष्य हमारे अंदर बने तब ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रबल इच्छा हो जाए अंदर से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे भूखा आदमी केवल भोजन चाहता है, प्यासा आदमी केवल पानी चाहता है, ऐसे मैं भगवान को चाहूँ, ऐसे मैं प्रभु से प्यार करूँ, ऐसे मैं प्रभु के लिए तड़पने लगूँ। इसके लिए खूब नाम जप करो, माता पिता परिवार समाज जिसकी भी सेवा करो, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करो। मयंक जी।